साध संगत जी, अज मैं आप जी नूं श्री कृष्ण जी अते सुदामा भगत की कथा सुनाउण जा रही हाँ। सुदामा भगत बहुत ही गरीब सी, श्री कृष्ण जी का मित्र सी। गरीबी तो तंग आके एक दिन इसकी पत्नी ने कहा कि आप ये तो बड़ा आखदे हो कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण आप दे मित्र हैं। एक बारी जाके उन्होंने अपना दुख तो दसो, मैनू उम्मीद है जरूर थोड़ी सहायता करनगे। वो खुद अवतार हैं, सब कुछ उन्हों दे हत्थ विच है, साडी भी गरीबी कट्टी जाएगी। सुदामा जी ने कहा, जाऊँगा पर खाली हत्थ किवें जावां। एक मुठ चावलों की घरवाली ने आप जी दे पल्ले नाल बन दिती। लंबा पैंडा तय करके द्वारका नगरी पहुँचे। उत्थे दी शानो शौकत वेख के भगत सुदामा जी बड़े हैरान हो गए ते अंदर जाण लई झिझक उन्हां नूं आण लगी। फिर हिम्मत करके पहरेदार नूं कहा कि मैनू अंदर जाण देवो, मेरा नाम सुदामा है, मैं श्री कृष्ण जी का बचपन का मित्र हाँ, किरपा करके मैनू उन्हां नाल मिलण वास्ते एक बारी अंदर जाण देवो। पहरेदार ने मना कर दिता। भगत सुदामा जी ने फिर बेनती की कि मैनू नहीं जाण दे सकते तो किरपा करके उन्होंने ही बाहर भेज देवो। पहरेदार हस पिया, कहन लगा, पहला अपनी शक्ल तो वेख, तन ते तेरे लीरां लटक रही हैं, मूँह ते मक्खियां भिन भिना रही हैं, जुत्ती तेरी टुटी हुई, कौन मन्नेगा कि तू श्री कृष्ण जी का लंगोटिया यार है। ये सुन के इसने फिर तरले पाए, मिन्नत की, पर उन्हां पहरेदारां ने भगत सुदामा जी नूं धक्का मार के दरवाजे तो बाहर कर दिता। हिरदे विच बड़ा बैराग आ गया। इतना बैराग आया कि हिरदे की तार श्री कृष्ण जी के हिरदे नाल मिल गई। घट घट दे जाननहार श्री कृष्ण जी खुद सुदामे नूं लैण वास्ते बाहर आ गए। आखण लगे, सुदामे मित्र बाहर क्यों खड़ा है, सीधा ही अंदर आ जाना सी। बड़े प्रेम नाल गलवकड़ी विच लैके अपने मित्र नूं अंदर लै गए। इशनान करवाया, नवे वस्त्र पवाए, चंगा भोजन छकाया, इत्थों तक कि भगत सुदामा जी दे चरण भी अपने हत्थां दे नाल धोते। फिर कहन लगे, सुदामा मित्र मेरे लिए भरजाई ने की भेजा है। भगत सुदामे ने लड़ खोल के झिझकदे हुए चावल की पोटली दिती। उन्हां चावलों नूं खा के श्री कृष्ण जी ने 36 प्रकार के पदार्थों का आनंद माणिया अते सुदामे दे दिल दी बुझ के श्री कृष्ण जी ने भगवान विश्वकर्मा जी दे अगे अरदास की। तत्क्षण ही विश्वकर्मा जी हंसते सवार होके आ गए। श्री कृष्ण जी ने बेनती की कि मेरे मित्र वास्ते सुंदर महल बना देवो, सोने चांदी हीरे दे गहने अते सुंदर वस्त्रां दे ढेर लगा देवो, अन्न पानी रिजक दे भंडार भर देवो, किसी चीज़ की कमी ना रहे। बस इन्हां दे कहण दी देर सी। बाबा विश्वकर्मा जी ने अपनी नज़रां दे नाल ही सुदामे दे महल बना दिते। घरवाली नूं ओहदी नूं सुंदर वस्त्र गहने पवा दिते। घर विच अन्न जल दे भंडारे भरपूर कर दिते। सुदामे दे घर विच किसी चीज़ की कोई कमी ना रहन दिती। इस गल तो अनजान भगत सुदामा कुछ दिन द्वारका रह के हुण श्री कृष्ण जी तो आग्या लैकर अपने घर वापस आ गया ते रस्ते विच सोचदा है कि नवे वस्त्र पा के चंगे पदार्थ छक के घर तो आ गया हाँ, जिहड़ी गल कहण वास्ते मेरी घरवाली ने भेजिया सी श्री कृष्ण जी पास कि साडी गरीबी कट देवो, वो तो मैं आखी ही नहीं। घरवाली नूं हुण की जवाब देवांगे।
ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦਿਸਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਮਹਿਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਸੁਦਾਮਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਘਰੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਘਰ ਵਾਲੀ ਖਿੜਕੀ 'ਤੇ ਆ ਗਈ। ਭਗਤ ਸੁਦਾਮੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਾਕ ਮਾਰੀ, ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਈ। ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਚ ਦੱਸ, ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਮਹਿਲ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਇਤਨੇ ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰ ਗਹਿਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਏ ਹਨ? ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਮਹਿਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕ ਕੇ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਅੰਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਭਗਤ ਸੁਦਾਮਾ ਰੋ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰ ਪਾਸ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਕਦੀਰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਮੁਹਤਾਜ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤ ਸੁਦਾਮਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਦੋਸਤੀ ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਪਾਵੋ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਪਾਵੋ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਾਵੋ, ਜਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੋਵੇਂ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਐਸਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਜੋ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਜਤਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।